होगी, तो आप सबको महाशिवरात्रि की बधाई। तो कहते हैं कि माँ गौरा ने जो माँ पार्वती ने शिव जी को पाने के लिए बहुत सारे मतलब बहुत तपस्या की थी। तो कहते हैं कि जब उन्होंने वो हिमालय की बेटी थी और उनकी जो है तभी उनका पर्वत की बेटी बोलते हैं उनको, तभी उनका नाम जो है पार्वती रखा गया। तो कहते हैं कि जब सती हुए थे, सती जब उन्होंने कहते हैं ना कि उनके जब पिता ने यज्ञ करवाया था तो उनको मतलब बुलाया नहीं था, तो वहां पर जो है वहां आकर उन्होंने देखा कि उन्होंने इनवाइट नहीं किया, तो वो उसी जो है यज्ञ में उन्होंने अपनी मतलब वो सती हो गए थे। तो उसके बाद जो है जब भगवान जो है शिव उन्हें याद करते थे तो उन्होंने बोला था कि मैं अगला जन्म भी जो है माँ पार्वती ने शिव जी को पाने के लिए बहुत सारी तपस्या की। और कहते हैं कि शिव जी ने उनको सप्त ऋषियों को उनकी परीक्षा लेने के लिए भेजा माँ पार्वती की। कहते हैं कि उन्होंने माँ पार्वती से सप्त ऋषियों ने कहा कि भगवान शिव आपके काबिल नहीं है, वो सांपों की माला डालते हैं या उनके मुंड माला है। तो ऐसे ऐसे करके उन्होंने काफी उनको बोला। तो माँ पार्वती जो है वो अपने दृढ़ पर मतलब अपने वचन पर वो थी, अपने जो उन्होंने संकल्प लिया था कि कुछ भी हो जाए मुझे शिव जो है शिव जी है वो अपने पति के रूप में चाहिए। तो सप्तऋषि ने जो भी उन्होंने कहा उनका कोई भी असर माँ पार्वती माँ गौरा पर नहीं हुआ। तो इसी तरह जो है शिव जी उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्हें उनके साथ उनका विवाह हुआ। और एक स्टोरी और है कि जो अमरनाथ में बोलते हैं कि जो दो कबूतर और कबूतरी का जोड़ा है वो अमर है। तो कहते हैं कि एक बार माँ गौरा ने भोलेनाथ जी से पूछा था कि अमर होने के लिए कौन सी स्टोरी है। तो कहते हैं कि माँ गौरा जो है मतलब शिव जी ने जो है अमरनाथ में जाकर माँ गौरा को वो वाली स्टोरी सुनाई थी। तो उसकी ये है कि जब शिव जी जा रहे थे तो वो उन रास्ते में सब जगह पे जैसे उन्होंने अपने सर्पों को छोड़ा शेषनाग वाली जगह पर, गणेश जी को है शिव जी ने नंदी को जो है पहलगांव में छोड़ा था, और अपने जो उनके जटाओं पर जो चंद्रमा है उनको चंद्रवाड़ी छोड़ा था। और ये अमरनाथ के रास्ते में मैं तो मतलब हम कहीं गए नहीं है लेकिन सुना है कि रास्ते में ये सब जगह आती हैं। और गणेश जी को छोड़ा था एक जगह पर, मतलब उनके साथ में जो जो भी चलते थे उनको सबको छोड़कर गए थे, क्योंकि वो कथा जो है जो भी सुनता है वो अमर हो जाता है। तो कहते हैं कि जहाँ जब भगवान शिव जब कथा सुनाने लगे तो माँ गौरा को नींद आ गई। तो जो वहां पर दो कबूतर और कबूतरी का जोड़ा था वो उनकी कथा सुन रहे थे, और वो जैसे कबूतर की आवाज आती है गुटर मतलब ऐसे करते हैं वो, तो वो ऐसे कर रहे थे। तो भगवान को लग रहा था कि माँ गौरा कर रही है। तो जब उनको पता लगा कि माँ गौरा जो है सो गई है और उन दो कबूतर कबूतरियों ने वो कथा सुनी है, तो कहते हैं कि भगवान उनको एक बार मारने लगे थे। तो उन्होंने बोला कि महादेव जी भी अगर आप हमें मार दोगे तो आपकी जो कथा सुनाई है वो झूठी हो जाएगी। कहते हैं कि वो कबूतर और कबूतरी अमर हैं, वो अभी भी जब भी जो है जब जून और जुलाई में जब भी अमरनाथ की जो है गुफाएं खुलती हैं तो कबूतर कबूतरी वहीं पे होते हैं। वो तब से कहते हैं कि जब से उन्होंने जो है भोलेनाथ जी ने उनको कथा सुनाई वो वही अमर ही हैं और वो वहीं रहते हैं। तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी भोलेनाथ और महागौरा से रिलेटेड। तो कल मिलेंगे, खुश रहिए, मस्त रहिए, राधे राधे, बाय।